Hello student, this is exercise 11.1 construction of a quadrilateral. केस नंबर 3 हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड केस. इसमें हम केस नंबर 3 3 साइड्स एंड 2 एंगल इज गिवन. यदि 3 साइड एंड 2 एंगल हमें दिए हुए हो तो उस समय हम किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रही हूँ आप ही की बुक का 11.1 का ई. AB equal to 5.2 centimeter, BC equal to 6.3 centimeter, CD equal to 6.7 centimeter, angle B 95 degree and angle C is 70 degree. तो हम सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे और एंगल B और C क्योंकि हमें गिवन है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इन एंगल को क्या करें, इसी लाइन पे ले, जो बेस है उस पे ले. तो ये हो गया हमारा B और ये C और गिवन है हमें बी सी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर. ठीक है. अब एंगल बी, उसके बाद एंगल बी कितना है 95. तो 95 स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये हो गया 95 डिग्री. और ये कितना था ए बी हमारे पास था 5.2, तो ये हो गया हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर. यहाँ एंगल सी कितना है 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री. और ये लाइन है हमारे पास डी, सी डी इज गिवन 6.7 सेंटीमीटर 6.7 सेंटीमीटर. और फिर लास्ट में हम लोग ए और डी को ज्वाइन कर देंगे. तो ये रफ फिगर है. अब इस रफ फिगर के अनुसार ही हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और उसके स्टेप भी लिखते जाएंगे. तो फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन बी सी 6.3 सेंटीमीटर. तो यहाँ हम पहला स्टेप, पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. बी सी 6.3 सेंटीमीटर, ये बी सी 6.3 सेंटीमीटर. तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ बी सी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर. अब उसके बाद हम B को सेंटर लेते हैं और एंगल ड्रॉ करते हैं. ठीक है. BC और X मान लेते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत दूर तक, जहाँ तक जा सकता है वो एंगल ड्रॉ करेंगे. तो हम ले लेते हैं हमारा D और एंगल ड्रॉ करते हैं BCX कितना 95 डिग्री. तो B को सेंटर मानते हुए और एंगल BEX 95 डिग्री, ये आ गया 95 डिग्री. और ये हो गया हमारा, ये एंगल हो गया 95 डिग्री. अब ये लाइन हमारे पास कितनी है 5.2 सेंटीमीटर. तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, एट बी ड्रॉ एंगल CBX. हमने बी एंगल ड्रॉ किया, उसको सेंटर में रखेंगे. CBX इक्वल टू 95 डिग्री. अब बी को हम एज ए सेंटर मानते हुए और कंपास से हम रेडियस लेंगे. कितना रेडियस लेना है हमें कंपास से, यहाँ रेडियस लेना है कितना है 5.2. तो हम ले लेते हैं 5.2 और इसको कट करते, BX को कट करते हैं कहाँ पर, एट A. ठीक है. ये हम थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, विद B एज ए सेंटर, हमने B को सेंटर माना, विद B एज सेंटर एंड रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, कट BX एट A. ठीक है. अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, C को सेंटर मानते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एंगल 70 डिग्री. तो ये एंगल हमारा हो गया 70 डिग्री, ये रहा और ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया.
अब यहाँ पर हम लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट, एट सी ड्रॉ एंगल बी सी, और इसको y मान लेते हैं, ये रे है दोनों ही, बी सी वाई इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ हमने इसका 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब वापस से हम क्या लेंगे, वी सी को सेंटर मानते हुए, और रेडियस कितना लेंगे 6.7, तो हम ले लेते हैं रेडियस 6.7, ये रेडियस हो गया। और हम सी एक्स को कट करेंगे एट डी, तो यहां हम लिख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, विद सी एज ए सेंटर and radius 6.7 centimeter, cut BY at D, सॉरी CY, ठीक है ना, CY था, CY at D। नेक्स्ट जॉइन, अब हम इन दोनों को जॉइन कर लेंगे, जॉइन AD, इसको हमने जॉइन कर लिया डी से, और ये जॉइन हो गया, और ये क्या हो गया, देन ए बी सी डी इज रिक्वायर क्वाड्रिलेटरल। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर एंगल बने हैं उनको हम क्या करेंगे, बेस पे ले लेंगे, सबसे नीचे लेकर करना शुरू करेंगे। दिस इज केस 4, 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। जब 2 साइड्स और 3 एंगल्स जब दिए रहते हैं तो किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 160 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो एंगल गिवन है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट का फर्स्ट एच है, तो हमारे पास गिवन है एंगल बी, एंगल ए हमारे पास नहीं है, प्लस एंगल बी इक्वल टू 105, एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, एंड एंगल डी इक्वल टू 75 डिग्री इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 280 डिग्री इक्वल टू 360, सो एंगल ए इक्वल टू 360 माइनस 280, तो हमारे पास आ गया एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमारे पास एंगल है 80 डिग्री का एंगल ए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ स्केच बनाते हैं, और ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, तो हम नीचे ए बी ही ले लेते हैं। या हमने ले लिया ए बी, और एक रफ स्केच है, तो इसको ए बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एंगल ए कितना है 80 डिग्री, तो लगभग एंगल ए 80 डिग्री इस तरीके से हो गया। एंगल बी इज इक्वल टू 105, तो 105। एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू, इसको हम 100 डिग्री, और इसको हम जाकर इससे टच कर देंगे, तो हमारे पास आ गया ये डी सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 5.5, एंड दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 साइड्स और 3 एंगल, अगर इसको हम मेज़र करके देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 75 डिग्री, लेकिन हमने ये 3 एंगल ले लिए। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन और ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ए बी ड्रॉ करेंगे, कितना 5.5 सेंटीमीटर, ए बी इज
5.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिया और हमने ए बी ड्रॉ किया 5.5 सेंटीमीटर, ए बी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको लिखना जरूर है स्टेप, इसलिए हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ए को सेंटर लेते हुए, टेकिंग ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एंगल। अब एंगल जो है बी ए और एक्स, हम एक रे बना रहे हैं, बी ए एक्स एक एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहां मैं लिख लेती हूं, एट ए ड्रॉ एंगल बी ए एक्स। ठीक है, ये सेंटर में जो टर्म आई है एंगल वो होता है इक्वल टू 80 डिग्री। तो हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया 80 डिग्री का एंगल और इसको हमने एक्स, ठीक है, ये नाम दे दिया इसको, क्या है, रे है ए एक्स। ये हो गया 80 डिग्री। नेक्स्ट है बी एज ए सेंटर लेते हुए और बी पे क्या करेंगे, ड्रॉ एंगल। कितना एंगल बनाना है बी पे, 105 डिग्री। तो एट बी, यहां लिख लीजिए, ये था हमारा एट ए, यहां एट बी ड्रॉ एंगल। अब ये ए बी और यहां हम कोई भी नाम दे सकते हैं, वाई, एंगल बी ए बी वाई इक्वल टू 105 डिग्री। हमने रफ फिगर में बनाया हुआ है, यह हम एंगल ले लेते हैं 105 डिग्री। और फिर क्या करेंगे इसको, ये एंगल हो गया 105 डिग्री। अब इसका मेजर कितना है, 6.5। तो हम यहां पर लिख लेंगे विथ बी एज सेंटर। बी को हमने क्या माना है, सेंटर माना है। रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन, इसको हमने y नाम दिया था, बी वाई एट सी। चलिए, तो यहां हम ले लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर और इस पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। और इसका क्या नाम दिया है, सी। ठीक है, नेक्स्ट सी पे हमें, ठीक है, एट सी ड्रॉ एंगल। अब बी सी जेड इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करते हैं 100 डिग्री का। ये हमारा एंगल आ गया सी पे और 100 डिग्री का एंगल आ गया ये। तो नेक्स्ट है जॉइन C to AX at D। अब हमें क्या करना है, इस C पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है और ये लाइन को, एंगल को देखते हुए, और कहाँ पर, तो मैं इस लाइन को और थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। उस रे को, रे मीन्स कि हम उसको आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये थी हमारी X। अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे AX से C को, और कहाँ पर, एंगल या ये जो पॉइंट है D पर। देन ABCD इज ए रिक्वायर्ड
quadrilateral. Okay. Case number 5. 4 sides and 1 angle is given. मैं आपकी एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का जे पार्ट ले रही हूँ. ए बी इक्वल टू 3.6, बी सी इक्वल टू 3.8, सी डी इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर एंड डी ए इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर. एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री. एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे. क्योंकि एंगल सी दे रखा है तो हम चाहेंगे, कोशिश कीजिए कि ये एंगल हमेशा कहाँ पर आए, बेस पे आए. तो बी सी हम यहाँ ले लेते हैं और बी सी गिवन है 3.8. ये 60 डिग्री का एंगल है सी पे, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया. और ये सी डी गिवन है, या सी डी 4.3 सेंटीमीटर. बी ए बी गिवन 3.6 सेंटीमीटर, तो 3.6 सेंटीमीटर ये हो गया ए बी. एंड ए डी इज 3.6 सेंटीमीटर एंड ए डी या डी ए इज 4.8 सेंटीमीटर. ये हमारा एक रफ फिगर ड्रॉ हो गया है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप शुरू करते हैं. सबसे पहले बी सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर. तो बी सी आ गया 3.8 सेंटीमीटर. तो ये हो गया बी सी 3.8 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप ड्रॉ बी सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर. ठीक है. एंगल सी हमारे पास कितना था, 60 डिग्री. अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, एट सी पे हमें एंगल ड्रॉ करना है. तो एट सी ड्रॉ एंगल बी सी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ पर हम एंगल बी सी एक्स ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री. तो ये लाइन हो गई. यहाँ एंगल हो गया बी सी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमारा एंगल आ गया. और बी सी एक्स, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री. अब यहीं पे इसको सेंटर मानते हुए कितना है 4.3. टेकिंग बी एज ए सेंटर, सॉरी सी एज ए सेंटर, टेकिंग सी एज सेंटर एंड रेडियस 4.3 सेंटीमीटर. 4.3 सेंटीमीटर कट सी एक्स एट डी. अब हमें सी एक्स को काटना है डी पे 4.3. तो हम एक रेडियस ले लेते हैं 4.3 और इसको कट करते हैं. और इस पॉइंट को कहाँ, कट एट डी. नेक्स्ट फिर हम यहाँ आएंगे बी के ऊपर. टेकिंग बी एज ए सेंटर, बी एज सेंटर एंड रेडियस कितना है 3.6 एंड रेडियस 3.6 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क. ड्रॉ एन आर्क. तो हम ले लेते हैं इसको 3.6 सेंटीमीटर और एक आर्क ड्रॉ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, टेकिंग डी एज ए सेंटर. डी को आप सेंटर लेंगे. टेकिंग डी एज सेंटर एंड रेडियस डी टू ए करना है 4.8 सेंटीमीटर. ड्रॉ अनदर आर्क टू कट प्रीवियस आर्क जो हमने पहले ड्रॉ किया था एट ए.
चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं कितना 4.8 और डी को सेंटर मानते हुए हमें एक और आर्क ड्रॉ करना है जो प्रीवियस आर्क को काटे। नेक्स्ट पॉइंट जॉइन, और कहाँ पर काटे? एट ए, हमने इसको नाम दिया एट जॉइन ए बी एंड ए डी। अब ए बी और ए डी को हम जॉइन कर लेते हैं। ये आ गई ये लाइन और इसको हमने इससे जॉइन किया। और ये हमारा हो गया। देन ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। 5 टाइप्स के क्वाड्रिलेटर हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, डू ऑल दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। बाय बाय।